हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के सेकंड एपिसोड को। क्योंकि जैसा कि हमने इसके पहले एपिसोड में ग्रीड को एक्सप्लोर किया था, तो ठीक उसी तरह बढ़ते हैं इसकी सेकंड एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है ग्रेवयार्ड रैट्स। जिस एपिसोड का मैं ब्रेक डाउन और एंडिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो स्वागत है आप सभी का सेलम मैसाचुसेट्स शहर में, जो फेमस है विच हंट के लिए। लेकिन इस स्टोरी में हमें विचेस के बारे में नहीं, बल्कि उन लोगों के बारे में बताया जाएगा जो मरे हुए लोगों की चीजों को चुराते हैं, जिसकी शुरुआत हमें सेमेंट्री यानी कि कब्रिस्तान से दिखाई जाती है, जहां हम दो शख्स को कब्र खोदते हुए देख सकते हैं, जो दोनों ही उस कब्र में लेटी हुई औरत को लूटने के लिए आए थे। जो बात उस कब्र में लेटी हुई औरत ने कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो रॉबर्स उस कब्रिस्तान में अकेले नहीं, बल्कि उस अंधेरी रात में हम ग्रेवयार्ड के केयरटेकर मेसन को देख सकते हैं, जो उन दोनों को गन दिखाते हुए यही एडवाइस करता है कि बेहतर होगा कि वो लोग यहाँ से जल्द निकल जाए। जिसे डर कर वो दोनों चोर वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि मेसन भी कोई सेंट नहीं है, बल्कि उनके जाने के बाद वो कब्र में उतर उस औरत के मुंह से उसका एक दांत निकाल लेता है, क्योंकि उसके अंदर सोना लगा हुआ है जिससे उसे पैसे मिल सकते हैं। पर वो दांत कब्र में ही गिर जाता है, जिसे ढूंढते वक्त उसके हाथ में एक चूहा काट लेता है, जिससे हमें क्लियरली ये समझ आता है कि मेसन का असल दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उस ग्रेवयार्ड के चूहे हैं। और फिर ये सीन कट होता है, जिसके बाद हम मेसन को देख सकते हैं, जो उसकी लूट बेचने के लिए हैंस के पास आता है, जिसकी लूट से हैंस बिल्कुल खुश नहीं और वो उसे जल्द से जल्द उसके बॉस के पैसे लौटाने के लिए कहता है। लेकिन मेसन को काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि चूहे कफन में से लाश गायब कर लेते हैं, जिस कारण उसे ही मेसन को आजकल लूट कम मिल रही है। पर इतना ही नहीं, बल्कि मेसन का ये भी मानना है कि वो चूहे अलग अलग शहरों से सेलम पहुँचे हैं। साथ ही उसने काफी सालों पहले ये भी सुना था कि जमीन के नीचे एक ब्लैक चर्च है, जहाँ पर शैतानों की पूजा की जाती है। उसी के साथ बात करें मेसन की पास की, तो वो पहले कभी अमीर आदमी हुआ करता था, लेकिन उसने अपने सारे पैसे जुए में हार गए, जिस कारण से ही अब उस पर काफी लोन है। जिसके बाद वो हैंस से मिल यहाँ से निकल अपने पुराने दोस्त कॉर्नर से जाकर मिलता है, जो एक फ्यूनरल होम में काम करता है, जहाँ जाकर वो पहले ही ये पता कर लेता है कि ग्रेवयार्ड में दफन होने वाली लाश के अंदर उसे कितना बेनिफिट हो सकता है। जिसके बदले वो कॉर्नर को अक्सर ड्रग्स देता रहता है, और साथ ही वहाँ मेसन को एक काफी अमीर आदमी की बॉडी मिलती है, जिसके पूरे धातु में ऑलमोस्ट सोने की फिलिंग है, जो वो उसी वक्त निकालना चाहता है, क्योंकि उसे चूहों पर भरोसा नहीं। लेकिन उसी दौरान उस मरे हुए शख्स की वीडियो वहाँ आ पहुँचती है, जिस कारण मेसन ऐसा नहीं कर पाता, और उस वीडियो की वो ये बात सुन लेता है कि मरते वक्त वो अपने हस्बैंड के साथ एक कीमती तलवार भी गाड़ेगी, यानी कि कुछ और वैल्यूएबल चीजों के साथ वो लाश करने वाली है। जिस कारण मेसन ये डिसाइड कर लेता है कि जैसे ही वो लोग उस लाश को गाड़ेंगे, तो उसके कुछ घंटों बाद ही वो जाकर उसे लूट लेगा। लेकिन जैसे ही वो उसकी ग्रेव को खोदता है, तो वहाँ उसे उसकी बॉडी नजर नहीं आती, लेकिन साथ ही वो ये नोटिस कर सकता है कि उस मर्चेंट की लाश को चूहे अपने साथ एक टनल में ले जा रहे हैं, जिस कारण लालच और अपनी जिंदगी बचाने के चलते वो उन चूहों को रोकने के लिए उनके पीछे उसी टनल में निकल जाता है। लेकिन उस टनल में जाते ही उसे ये पता चलता है कि वो टनल काफी छोटी है और साथ ही कभी भी उस पर गिर सकती है। लेकिन फिर भी वो लालच के चलते उन चूहों का पीछा नहीं छोड़ता। साथ ही वो टनल एक मेज जैसी है, यानी कि भूल भुलैया जैसी, और चूहों का पीछा करते हुए उसका सामना एक काफी बड़ी रैट से होता है, जो उसकी गन शॉट की आवाज सुन उसकी तरफ बढ़
पड़ रहा होता है, लेकिन उससे बचते हुए वो उस सिचुएशन से एक अलग ही लोकेशन पर आ पहुंचता है। यानी कि जो बात उसने बताई थी हांस को वो सच हो चुकी है कि उस कब्रिस्तान के नीचे एक ब्लैक चर्च है। लेकिन मेसन का उन सारी चीजों पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि उसे काफी सारे स्केलेटन्स नजर आते हैं जिस पर काफी नायाब चीजें होती हैं, जिसे वो कलेक्ट करना शुरू करता है। और इतना ही नहीं बल्कि उसे उस मर्चेंट की तलवार तक मिल जाती है, जिस तलवार को वो अपने पास रख तो लेता है, लेकिन लालच के चलते उसकी नजर एक और लाश पर पड़ती है, जिस लाश के गले में उसे वही लॉकेट नजर आता है जो मूर्ति उस ब्लैक चर्च में रखी हुई है, जो मे बी उस ब्लैक चर्च का गॉड है या फिर एक डेमन। और जबकि वो लॉकेट उसे कीमती नजर आ रहा है तो वो उस लाश पर से भी उस लॉकेट को निकाल लेता है, लेकिन निकालते ही वो लाश उसके पीछे लग जाती है, यही कहते हुए कि वो लॉकेट उसका है। लेकिन फिर भी मेसन उसे वो लॉकेट ना देते हुए उस सिचुएशन से निकलने का डिसाइड करता है। लेकिन अब जबकि उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता तो वो जीसस क्राइस्ट से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी दौरान वो जायंट रैट उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे वो गलती से मार गिराता है, वो भी उस टनल में लगे हुए एक रूट को खींच, जिस कारण एक जायंट पत्थर उस रैट पर गिर जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और रोशनी दिखाते हुए मेसन टनल से बाहर निकलने का डिसाइड करता है, जिसके साथ साथ उसे एक सुरंग से रोशनी आती हुई नजर आती है, जिससे वो काफी खुश होकर वहाँ से बाहर निकलने का सोचता है। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वो कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं बल्कि उसी के टॉर्च के रिफ्लेक्शन के कारण उस ग्रेवयार्ड की कफिन में लगी हुई एक मेटल प्लेट की वजह से उसकी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी। यानी कि अब मेसन को इस कफिन से बाहर कोई भी निकाल नहीं सकता। पर अभी भी मेसन जिंदा है, जिसने हार नहीं मानी। लेकिन हम देख सकते हैं कि काफी सारे चूहे मेसन की पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं, जिसके बाद हमें वही दो शुरुआती चोर दिखाए जाते हैं जो फिर से ग्रेव को खोद रहे हैं ताकि उन्हें कुछ वैल्यूएबल चीजें मिल सके, जिन्होंने अब उस कबर को ही खोदा है, जिसके अंदर हम मेसन की लाश को देख सकते हैं जो हिल रही है। लेकिन वो जिंदा नहीं होता बल्कि हम देख सकते हैं कि उसकी बॉडी से एक चूहा निकलता है, जिसे देख वो दोनों चोर शांत होते हैं और मेसन के पास से मिले हुए कीमती सामानों को लेकर वो चोर उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। यानी कि इस एपिसोड में भी हमें ये बताया गया है कि लालच की भी एक सीमा होती है, जिसे पार करने पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमने देखा था कि किस तरह हैंस कफिन में एक लाश कील ठोक रहा था, पर उसी के साथ हमने देखा था कि मेसन को भी एक विजन आया था, जिस विजन में उसने ये देखा था कि उसकी सीलिंग से एक चूहे की दुम लटक रही है, जिसे जब उसने निकालने की कोशिश की तो वो सीलिंग टूट जाती है, जिस कारण काफी सारे चूहे मेसन के ऊपर गिर जाते हैं। जो दोनों चीजें अगर आप ध्यान दो तो रिलेट करती है। यानी कि उस चूहे की पूंछ जो सीलिंग से लटक रही थी उसे कनेक्ट हम उस कफिन के लास्ट ठोक रहे कील से कर सकते हैं, जिस कारण हम ऐसा मान कर चल सकते हैं कि जो भी चीजें हमें दिखाई गई है एंड में वो सिर्फ मेसन के माइंड में ही था, या फिर उसकी सच में मौत हो चुकी है और उसे ये सारे विजन आ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि उस ब्लैक चर्च की थियरी और किसी के दिमाग में नहीं बल्कि मेसन के ही दिमाग में थी, और साथ ही उन रेड्स की भी जो वैल्यूएबल चीजों के साथ साथ लाशों को चोरी कर रहे थे। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।